कितने माबूद भी है, 99 तो वो सिफात है जो आप जानते हो, और प्लस हर आपका अमल खुद सबत है अल्लाह के हवाले से। आपकी जिंदगी जो है ना एक किस्म की तबाह हो चुकी है अल्लाह के हवाले से। ये बात समझे, न आप खुश हो सकते खुल के, न आप गम कर सकते हो जोर के कपड़े फाड़ के, दोनों तरफ मारता है अल्लाह। न आप राज के कुफर कर सकते हो फिर मारता है, न आप लगातार मतलब कपड़े फाड़ के जंगलों में जाकर अल्लाह हक कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते, यानी कि बांध के मारा है। आपको बात समझाई? तो फिर भी समझना है तुम बड़े अफसोस, जिंदगी भी जाया कर दी, चोरी नहीं कर सकते, ये नहीं कि दुनिया में होगा ना, वो आगे जाके आखिरत आएगी। दुनिया में तो हम मिलकर चोरी करते हैं ना, हम घूमते हैं बंदे, रिश्वत और चोरियां हम मिलकर करते हैं, हम वो भी नहीं कर सकते। क्यों? इससे अल्लाह नाराज होगा। अल्लाह कहाँ है? तुझे तेरी आंख से देख रहा है, ये और मुसीबत है। अल्लाह कैसे देख रहा है? तुझे तेरी आंख से देख रहा है, तेरी बात तेरे कान से सुन रहा है। अब बताओ बच के कहाँ जाओगे? तेरी नींद को मतलब तेरे साथ ही देखता है। अब बताओगे तुम तेरे ख्वाबों में मौजूद है, अब तुम फंस गए, बर्बाद हो गए। कहता है कौन सी बात करूं कि वो न सुने, तू वो बात कर जो तू न सुने। तो कौन सी बात करेगा खामोशी के अलावा? वो काम कर जिसे तू न देख सके, तो कौन सा काम होगा? खामोशी रहने वाली बात। तो तेरी साथ ही वो चल रहा है, इसलिए कौन सा अल्लाह हुआ? तू तेरे साथ है, जिला तेरे अंदर पैदा हुआ, और अल्लाह ताला जानता है जिला के पैदा हुआ। तो तुम हमेशा ही तुमने अल्लाह को मशरूत ही माना। इंशाअल्लाह हम तेरी बात लेकिन एक बात ये हो जाए या ये न हो जाए, ये दोनों काम आपके हमेशा रहे अल्लाह के साथ। ये तो अल्लाह का फंक्शन था, ये करो और ये न करो, और आपने दोनों काम अल्लाह के साथ किए, ये कर और ये न कर, और यहां से तुम्हारी तबाही का इब्तिदा होती है। उसने कहा ये करो और ये न करो, आपने मुतबादल नहीं कह दिया, ये भी करो ये न करो, कि हमारे दुश्मनों को तबाह कर और हमें तबाह न कर। मकसद यह कि दोनों बातें आप कहते रहते हो अल्लाह, और अल्लाह फिर कहाँ है? आपके साथ। कौन से अल्लाह के शुक्र लेना है? आपके साथ। अब दीन क्या है? उस अल्लाह का रिलेशन तेरे साथ है, ये दीन। जो अल्लाह तेरे साथ मख्फी है, तेरे साथ गुनाह है, तेरे साथ मदद है, उसके साथ जो तेरा रिलेशन है उस तेरा दीन है। फकीर जरा निकल जाते हैं जाब्ते से, कुछ फकीर जो निकल गए वो और तो लाइन में चले गए, वरना तेरा जाब्ते के साथ चले गए। तेरा अल्लाह ने तुझे ये कहा है, जिसने कुरान भेजा किताब, वही अल्लाह तेरे साथ में, कि और अल्लाह तो नहीं बनाया आपने, वही। अब वो तुम्हें ये यकीन है कि वो जिस अल्लाह को आप मानते हैं वही अल्लाह जिसने कुरान भेजा, कहीं ना कहीं आप मान लेते हैं। जब वो कुरान भेजने वाला अल्लाह इतना ऑपरेट करता है सारी कायनात में, तो आप जिसको मान रहे हो वो आपके साथ किसी तरह करीब है। कहता फी अनफुसिकुम, तुम्हारे नफ्स के साथ हूँ, सांसों में हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, और जहां तुम हो वहां हूँ, और वो अक़रब मिन हब्लिल वरीद, चारा से ज्यादा करीब है। तो है कि ये तुम्हारा यकीन है। इसी तरह दीन जो है, दीन की तफहीम ये है कि अहकाम को मानने का शौक जो है आप उसको दीन समझो। आपसे बात कर रहा हूं, क्या कहा? अहकाम को मानने का शौक, अहकाम को परखने का शौक नहीं। वो कहता है ज़िबा कर दो बकरा, तो 1000 रुपए आप जाया करो, तो कुर्बानी का दिन है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने प्राप्त हुआ कि औलाद का फंक्शन क्या है? अगर ये फंक्शन देखोगे तो नहीं समझ आएगी। उसने कहा ज़बा तो ज़बा की जान छुड़ा, वो तेरे में क्या बात है? तू आप खा ले, कुछ लोगों को खिला दे, रोने को मिला, खत्म हो गया। 1000 रुपए वो देगा तो देगा, अगले साल फिर दे देगा। तेरा इसमें क्या है? अब इसको जानना पहचानना, ये क्या वो क्या, इतना फंक्शन कौम का मुस्तकबिल जाया हो रहा है। 10 करोड़ आदमी जरा 1000 रुपया, पता नहीं कितने करोड़ रुपया, मिलियन टाइम क्या कुछ होगा। ये पैसा अगर दरिया को बनाया जाए बंद, तो शायद दरिया जो है वो मुस्तकबिल में कामयाब हो जाए,
खाक पत्थर हो जाए कामयाब, दरिया कायम रहेंगे, किनारे टूटते जाएंगे, तुमने क्या काम करना। 1000 बार रावी आया, 1000 बार दरिया आया, 1000 बार शहर गरक हुआ, 1000 बार फिर बनेगा, आप अपने सब हत्या करके चले जाओगे। उसने कहा तो वो बात वो जाने। और यहाँ पर दूसरा तरीका यह है कि बुजुर्गों ने तुमसे पहले जो दाना लोग थे उन्होंने जिस बात को नहीं छोड़ा तुम भी नहीं छोड़ो। दानाओं ने जिस काम को कम दानानी से दादाई से है बर्दाश्त किया है, तुम भी वहां नादानी से गुजर जाओ। ये मकाम वो है जहां अब बुजुर्गों ने नहीं छेड़ा इस बात को। शैतान पत्थर कंकर है कुछ काम की बात, तुम शैतान भी पत्थर हुआ कंकर मारना तो समझ नहीं बात, तो क्या फंक्शन होगा। तो पहले वाले करते आ रहे तुम भी करते जाओ। बस ये वो मंजर है कि शायद मतलब है किसी वक्त जब ये सिंबल उजागर होगा फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये स्टोन क्या है, रिजीम क्या होता है। रिजीम का माना रिजिम है, संसारी है, मकाम है। तो ये आप इसको डिस्कस न करो। अब बुजुर्गों ने कहा है कर दे दो। कुछ बातें जो आपको बिल्कुल ही आड़ सी लगती हैं, ये बात को ठीक नहीं लगती है। तो देखो मगरबी कौमें यहाँ पर इतराज करती हैं, मगरबी कौमें तो उस वक्त इतराज करती है जब आपकी जिंदगी ही काबिल इतराज है। इन दीन के मामलात को आप चलने दो। जब आप बड़े हो जाओगे या ताकतवर हो जाओगे, दुनिया को लीड करोगे, लोग कहेंगे सुभान अल्लाह कितने अच्छे लोग थे, कितनी अच्छी बातें करते थे। आपकी हर बात वाज़ेह होगी और ताकतवर होगी। अब आप जो है ना इन बातों को जरा गौर करो कि जो बुजुर्गों मानते हैं तुम भी मानते जाओ। या रेवोल्यूशन, दीन में रेवोल्यूशन जो है ना ये बिदअत होती है। दीन के अंदर रेवोल्यूशन, इंसानों में रेवोल्यूशन होता है। दीन को छेड़ो ना, 5 नमाज की 4 न कहो, ये 5 ही रहेंगी। कुरान यही रहेगा और अल्लाह वही रहेगा और पैगंबर उसके बाद नहीं आना चाहिए। ना आया, हुक्म आ गया, इसको ऐसे रहेंगे। बाकी सारा फकीरों ने हमारे यहाँ दिवेशों ने, बाबा साहब ने, दादा साहब ने मेरा ख्याल है कि पैगंबरी की है फकीर कहला के। तो आपके खाके पाक की राह के जर्रा कर गया पूरा काम। आप एक बात समझ रहे, लफ्ज ही इस्तेमाल किया, रिसालत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, नबूवत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, फंक्शन वही कर गए। तुम्हें लफ्ज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत, लफ्ज के भाई फंक्शन है करते जाओ। रूपा का फंक्शन है उस नाम से, मतलब यह कि अंदर जो भी इस काम में आएगा ना उस नाम के हवाले से आएगा। खादे मजदूर पाकर चलाएगा, काम चलते जाए। ये समझ आती रात की बात है कि नया फंक्शन जो है ना इस पुराने नाम से नहीं होगा। आप ऐसे में कि नबी के नाम से नहीं होगा, ये नाम खत्म हो गया, मुकम्मल हो गया। अब रह जाना फकीर कहलाएगा, ईसा मनम मूसा मनम सारे वाक़या तो है, लेकिन हम तो खादम है इसमें करते हैं सारे फकीर दरवेश। इसलिए आप अपने दीन को अल्लाह के साथ तल्लक का नाम है दीन, जिस तरह आप पर नाज़िल हुआ। और फकीरी क्या है, उस तल्लक में शौक का नाम है फकीरी, जो उसके अंदर आपका शौक पैदा हो गया, मोहब्बत पैदा होगी। जितना शौक होगा उतनी फकीरी आ जाएगी।